आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है हमारा 14 मार्च को कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराऊं, इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही 2 अंक की महत्वपूर्ण, 3 अंक की महत्वपूर्ण, 4 अंक की महत्वपूर्ण सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं, साथ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी कवर करा दिए होंगे। आज के इस वीडियो में हम इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं आपके इकोनॉमिक्स का। सो वीडियो को ध्यान से अंदर देखिएगा, इससे फायदा क्या होगा, पूरा पैटर्न आपको पता चल जाएगा, साथ ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। ओके, सॉल्यूशन के साथ कवर कराऊंगा, सो समझ ध्यान से देखिएगा। ओके, तो इस प्रकार से आपका रहने वाला है। ओके, चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। ओके, सबसे पहले तो हमारे आ जाते सही विकल्प रहने वाले हैं 6 नंबर के। पहला हमारा, जब आप कोई नौकरी करते हैं तो आप कहलाते हैं, तो आप क्या है, कर्मचारी कहलाएंगे। ओके, सिंपल बात है। जैसे 2 चरों के बारंबारता वितरण को पूरा नाम से जाना जाता है, तो द्विचर वितरण के नाम से जाना जाता है। आगे देख लेते हैं। ओके, आर्थिक आपकी नई आर्थिक नीति आरंभ की गई। वस्तुनिष्ठ मैंने आपको समझाया था कि जो नई आर्थिक आपकी जो नीति है वो कब आपकी की गई थी, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1991 में। ओके, याद करते जाइएगा, इंपॉर्टेंट है आपके। जैसे हमारा मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं, तो आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रवसन, ये सभी आपके मानव पूंजी निर्माण के स्रोत है। ओके, तो ये आपका 2 नंबर का हो जाएगा। बाकी मैं आपको जो 2 वस्तुनिष्ठ की वीडियो डाली है उनको अच्छे से तैयार कर लिए, उन्हीं में से आपके रहने वाले हैं लगभग, क्योंकि उन्होंने हर प्रकार प्रयास किया है कवर करने का। ओके, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया, तो ये आपका 2005 में पारित किया गया था। नेक्स्ट, चीन में द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान कब प्रारंभ किया गया, तो 1958 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सब मैं आपको बताया था। ओके, बाकी इंग्लिश मीडियम के अगर स्टूडेंट है आप देख रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये भी है, आंसर वही रहने वाले। ओके, इस पे से आपका दिया। आगे देख लेते हैं। इसके आगे दोस्तों हमारे आते हैं स्थान की पूर्ति की 6 नंबर का। पहला हमारा, स्थान के आधार पर आंकड़ों का वर्गीकरण डेटाबेस वर्गीकरण कहलाता है। अगर स्थान के आधार पर आंकड़ों का वर्गीकरण हो रहा है तो हमारा क्या कहलाएगा, भौगोलिक वर्गीकरण कहलाएगा। ओके, तो भौगोलिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, भौगोलिक। ओके, नेक्स्ट हमारा मध्यिका उच्च चर की स्थितिक मान है जो वितरण को डेटाबेस भागों में बांट देता है। ओके, तो इसका क्लियर आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा तीसरा। ओके, बताइएगा किसान के दूसरे का आंसर क्या होना चाहिए। ओके, क्लियर नहीं इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा, डेटाबेस को आर्थिक बैरोमीटर के रूप से जाना जाता है, तो मैंने आपको बताई था। ओके, ये तो वस्तुनिष्ठ में आपको बताई था कि सूचकांक को क्या है आपका आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है वर्ष डेटाबेस में शिक्षक अधिनियम कानून बनाया। कानून बनाया गया, तो कानून आपका कब बनाया था, सन 2009 में बनाया गया था। ओके, 2010 में लागू हो गया था पूरे। कानून कब बनाया गया, तो 2009 में। ओके, नेक्स्ट है ग्रामीण विकास एक क्या है, एक शब्द है, तो व्यापक शब्द है। ओके, ये हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, पृथ्वी और समुद्र में वातावरण के औसत तापमान वृद्धि। अगर तापमान में औसत वृद्धि हो रही है तो आपकी वैश्विक ताप वृद्धि कहलाएगी। ओके, तो हो जाएगा वैश्विक ताप वृद्धि। ओके, आप लोग कहते हैं सर पेपर कैसे आएगा, बहुत कठिन आएगा, बहुत आसान है। लेवल देख मैं आपको दिखाई रहा हूँ, इस लेवल का आपका क्वेश्चन रहने वाला है। ओके, तो ज़्यादा कठिन नहीं रहने वाला, ज़्यादा आसान नहीं रहने वाला है, लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो आपके लिए आसान रहेगा। बाएं हाथ का खेल होगा, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं तैयार कर लेंगे तो फिर आपको जो पेपर है बिल्कुल आसान लगेगा। ओके, तो देख लेंगे। नेक्स्ट है अब दोस्तों हमारी सही जोड़ी। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए है। सही जोड़ी में पहला है, श्रेणी में सर्वाधिक बार प्रकट होने वाला मान, जो सर्वाधिक आता है आंकड़ों में, वो कहलाता है बहुलक कहलाता है। ओके, ये पहला हो जाता है। नेक्स्ट परास, तो परास का फॉर्मूला ये हो जाता है आपका। नेक्स्ट संबंध गुणांक का मान क्या होता है, -1 से आपके +1 के बीच होता है। और आधार वर्ष सूचकांक का मान आपका क्या होना चाहिए, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी, टिस्को की स्थापना। ओके, तो ये 5वां। चिपको आंदोलन हमारा क्या है, हिमालय पर्वत से संबंधित हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 6वां। ओके, इस बार से आपके हो जाते हैं। तो देख सकते हैं बिल्कुल आसान है, सिंपल आपके दिए गए हैं जो टॉपिक आपको आसान पता है। ओके, तो देख सकते हैं कितनी सिंपल जोड़ी दी हुई है बाकी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए। आगे देख लेते हैं। ओके, अब दोस्तों हमारे आ जाते हैं सतह में करना है। ओके, तो सतह में पहला है दोस्तों हमारा, सतह पहला है, सांख्यिकी केवल मात्रात्मक आंकड़ों का अध्ययन करती है, तो सांख्यिकी का केवल आपका मात्रा का अध्ययन नहीं, इसके गुणात्मक भी कर लेती है। तो आपका यह सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, त्वरण को सच्चाई बारंबारता वक्र के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, जो आपकी संचयी बारंबारता है उसे क्या है, त्वरण भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, शोधकर्ता द्वारा संग्रहण किए गए आंकड़े द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं, तो हमारा असत्य हो जाएगा। भैया असत्य क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैं बार बार आपको समझा चुका हूं इंपॉर्टेंट में, जब मैं आपको क्या है क्वेश्चन आंसर ही बताया, वस्तुनिष्ठ बताया, तो मैंने आपको बार बार समझाया है प्राथमिक आंकड़े क्या है, द्वितीयक आंकड़े क्या है, समझ लीजिए एक बार। और प्राथमिक आंकड़े में क्या होता है, शोधकर्ता स्वयं जाता है घटना स्थल पर ये आंकड़ों को एकत्र करने के लिए। ओके, और तो जब स्वयं जाए तो आपके प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। जब किसी दूसरे के माध्यम से या किसी संस्था के माध्यम से लेता है तो द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। क्वेश्चन में कहा जाए शोधकर्ता द्वारा संग्रह किए गए द्वितीयक आंकड़े हैं, तो आपका ये आपका सत्य है, क्योंकि यह प्राथमिक आंकड़े अगर शोधकर्ता स्वयं जा रहे तो आपका सत्य हो जाने से। श्रृंखलाओं की तुलना के लिए मात्र औसत ही पर्याप्त नहीं है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट, निजीकरण का तात्पर्य किसी सार्वजनिक उपकरण के स्वामित्व या प्रबंध का सरकार द्वारा त्याग से है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा,
भारत का मानव विकास सूचकांक चीन की तुलना में बेहतर है, तो अभी आपका यह सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा जनसंख्या वृद्धि ने पर्यावरण को भारी दबाव डाला, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, तो ये अब इस बार से 70 शब्द होने चाहिए आपके। ओके, इस बार से आपका दिया। अगर कोई लगता है कि मैं अगर कोई आपको गलत बता रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर टोक दीजिएगा। ओके, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। होगे, अब मैं जैसा बता रहा हूँ तो अपने नॉलेज के अनुसार बता रहा हूँ। हो सकता है कि मुझसे गलत हो जा रहा है, तो आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट शब्द एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। पहला है चरम पदों की उपस्थिति में कौन सा औसत सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो जो आपका माध्य होता है, अंग गणित माध्य होता है, वो आपका है सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं अंग गणित, आप इसमें लिख सकते हैं अंग गणितीय माध्य। के नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा परिक्षेपण क्या है? तो परिक्षेपण क्या होता है? परिक्षेपण यह दर्शाता है कि वितरण का मान उसके औसत मान से कितना अधिक है। क्या बताता है? एक वस्तु ध्यान से सुन लीजिए। परिक्षेपण होता है वह यह दर्शाता है कि वितरण का मान उसके औसत मान से क्या है, कितना आपका कितना भिन्न है। ओके, कितना भिन्न है, ज्यादा है या अधिक है, भिन्नता दर्शाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा सह संबंध के दो प्रकार के नाम लिखिए। सह संबंध आप लिख सकते हैं धनात्मक ऋणात्मक सह संबंध होता है आपका। ओके, और कौन कौन सा रेखीय आरेखीय संबंध होता है। इस प्रकार से आप सह संबंध के प्रकार बता सकते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन आंसर में समझाता हूँ। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? मतलब मृदा अपरदित क्यों हो रही है? तो बाढ़ आने से भी मृदा अपरदित हो जाती है, तूफान आने से भी हो जाती है, वनों की कटाई से भी, वनों की आग लगने से। तो ये सब आप क्या है रीजन बता सकते हो। नेक्स्ट है सीएनजी का पूरा नाम। सीएनजी का आपको पूरा नाम पता ही है, कंप्रेस्ड, आपका क्या हो जाएगा आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हो गए, ये आपका हो जाएगा सीएनजी का पूरा नाम। किस देश में एक बच्चे की नीति है? तो चीन में। हो गए, दो बच्चे की नीति है अपने भारत में। ओके, और एक बच्चे की नीति जो है वो आपकी चीन में। ओके, आपका एचडीआई का पूर्ण मतलब फुल फॉर्म बताना है तो आपका ह्यूमन आपका क्या हो जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक। ओके, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाता है। देख सकते हैं कितने सिंपल आए हैं। अगर आपको बेसिक नॉलेज थोड़ा बहुत भी आपने अच्छे से तैयार की है, आसानी से आप क्या है कर पाएंगे। ओके, ये आपके दिए हुए इस प्रकार से। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर कौन कौन से आपको तैयार करने हैं, वो आपके दिए हुए हैं। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। या फिर दोस्तों आप क्या है टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा और सर्च करिएगा अनुराग स्टडी क्लासेस। सबसे पहले आपको अपना चैनल मिल जाएगा। 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यहाँ जरूर ज्वाइन हो जाएगा। फायदा ये रहेगा कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको क्या है पीडीएफ वगैरह आपको तुरंत ही यहाँ मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आपको तरीका ना उपभोग का अर्थ लिखिए। मैं आपको क्वेश्चन बताता जा रहा हूँ सॉल्यूशन के साथ। मैं आपको क्या है पहले ही 2 अंक की 3 अंक की 4 अंक की वीडियो बताइए क्रम से। ओके, तो उनको देख लीजिए। उनमें मैंने आपको क्या हर प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं, सॉल्यूशन के साथ बताया समझाया। ओके, अब मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, ये भी सिलेक्टेड, इनको भी आपको तैयार कर लेना है। उपभोग का अर्थ लिखिए। आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं में अंतर लिखिए। फिर नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है प्राथमिक आंकड़े को कैसे एकत्रित किया जाता है। द्वितीय आंकड़ों को संगणन के स्रोत के लिखिए। ओके, द्वितीय आंकड़ों कैसे थे स्रोत मतलब स्रोत कहाँ से लेते हैं? हम संस्था से लेते हैं या अन्य व्यक्तियों के माध्यम से हम क्या है द्वितीय आंकड़ों को ले लेते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या करता है। फिर सतत चर के 2 उदाहरण लिखिए। ओके, समांतर माध्य की विशेषताएं तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। समांतर माध्य की विशेषताएं गुण, बहुलक के आपकी गुण और आपका बहुलक के आपको गुण और दोष तैयार कर लीजिएगा। समांतर माध्य के गुण या विशेषताएं क्या है? विशेषताएं गुण की बात हो गई तो गुण और दोष तैयार कर लीजिएगा। साथ ही आपको क्या करना है मध्यिका की भी आप क्या है गुण और दोष तैयार कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट से संबंध जरूर क्वेश्चन बनेगा। मैं आपको सब पढ़ा चुका हूँ, 2 अंक 3 अंक 4 अंक अगर महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए उसमें हर प्रकार के क्वेश्चन मैंने कवर करिए। निम्न आंकड़ों के है समांतर माध्य की गणना करनी है। सिंपल है, आपको क्या करना है 5 को जोड़ देना है, 5 का भाग लगा देना है, आपका क्या समांतर माध्य आ जाएगा। विस्तार की परिभाषा लिखिए। अब किरण के माप के उद्देश्य लिखिए। मैं सब आपको समझा चुका हूँ। तो वीडियो देख लीजिए। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, क्लास 11 इकोनॉमिक्स वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। आगे क्रम से 2 अंक 3 अंक 4 अंक महत्व देख लीजिएगा। साथ ही वेस्टर्न कवर कर लीजिएगा, हर प्रकार के क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ किस पैटर्न में आपका सर बहुत बड़े कठिन आते देख सकते हैं। नॉर्मल दिए हुए क्वेश्चन हो गए। आर्थिक प्रणाली क्या है, योजना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक और मानव पूंजी में क्या अंतर है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट पूछे जा रहा है आपका सांसद आदर्श ग्राम योजना क्या है। स्वनियोजित श्रमिक किसे कहते हैं। बेरोजगारी किसे। सिंपल है आपका। ओके, मानव विकास के विभिन्न संकेतक कौन से है। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान के उद्देश्य क्या थे। ओके, नेक्स्ट है क्षेत्रीय और आर्थिक समूह के गठन का कारण लिखिए। किन क्षेत्रों में भारत की स्थिति पाकिस्तान से बेहतर है। ओके, नेक्स्ट है आंकड़ा संगणन की व्यक्तित्व साक्षात्कार विधि के कोई 3 बिंदु लिखिए। फिर नेक्स्ट है आपका वस्तुओं का वर्गीकरण में क्या लाभ होता है। अपने दैनिक जीवन में उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। परिक्षेपण का कौन सा माप सर्वोत्तम है और कैसे। फिर नेक्स्ट आपको क्या पूछा जा रहा है निम्न आंकड़ों का है मानक विचलन की गणना करनी है। ओके, वास्तविक माध्य विधि से आपको निकालना है। आगे देख लेते हैं। लाइक और शेयर ठोक लीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।
ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्या पूछे यार आपसे, योजना के उद्देश्य के रूप में समानता के साथ सर्ववृद्धि की व्याख्या कीजिए। उच्च पैदावार वाली किस्म बीज के क्या होते हैं? भारत में अधिकांश शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है और इसके क्या कारण है, किन्हीं 3 बिंदुओं को लिखिए। तो इसे आप अपने से भी लिख सकते हो कि जरूर नहीं रटना है, इसमें आप अपने विचार भी दे सकते हैं। भारत में सेवा क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हो रही है, ऐसे 3 कारण लिखिए। सभी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता ही चुका हूँ। 3 नंबर वाले में बहुलक की परिभाषा लिखिए और इसके 200 गुण बताइए। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक, गुण और दोष अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि अक्सर इनसे क्वेश्चन आता है। ओके, जैसा कि मैं आपको दिखाई रहा हूँ। फिर मध्यिका की गणना आपको करना सीख लेना है। निर्देशांकों की अर्थशास्त्र में क्या आवश्यकता है, ये पूछा जा रहा है। कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक कोटि के सहसंबंध गुणांक से क्यों भिन्न होता है, ये पूछा जा रहा है। फिर आपको क्या है, रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंक पर किस प्रकार नियंत्रण रखता है, आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में आर्थिक सुधारों की आवश्यकता क्यों पड़ी। फिर नेक्स्ट है, भारत में पूंजी निर्माण की मुख्य समस्याएं क्या हैं, रोजगार सृजन के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को लिखिए। तो इस बार से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए होंगे, जो मैं आपको क्वेश्चन बताए हैं, ये सभी आपके क्या है, प्रीवियस ईयर के पेपर है आपका। ओके, इसके माध्यम से मैंने आपको क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। साथ ही दोस्तों आपको पैटर्न भी समझ में आ गया होगा, लेवल भी समझ में आ गया होगा, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आप लगातार कमेंट कर रहे थे। तो प्रीवियस ईयर पेपर है, मॉडल पेपर है, कोई रियल पेपर नहीं है, जो आप इस बार समझे कि यही आपका रहने वाला है। केवल मैंने आपको क्या पैटर्न और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताए होंगे। आई होप दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर पेपर मॉडल पेपर से आपको क्या है, काफी नॉलेज मिलेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पैटर्न भी समझ में आ गया। तो जिस टाइप के क्वेश्चन बता सभी तैयार कर लिए, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, उन्हें तैयार कर लीजिएगा। उन्हीं में से आपका रहने वाला है, क्योंकि हर प्रकार के मैंने क्वेश्चन कवर किए हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अलग से प्लेलिस्ट बना दी, क्लास 11th इकोनॉमिक्स वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। फिर जाके क्रम से 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक महत्व पढ़ लीजिएगा, वस्तुनिष्ठ तैयार कर लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट है कमेंट सब जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।